रुको रुको, बाकी वीडियो की तरह इसे भी स्किप मत करना, क्योंकि आज बात सिर्फ रुपए की नहीं हो रही है, आपके घर की बचत और देश की इज्जत की हो रही है। आप सब चिल्ला रहे होगे कि भाई ₹95 पर पहुंच गया है, निर्मला सीतारमण जी कर क्या रही है? पार्लियामेंट में तो बड़ी बोल रही है कि रुपी अपनी जगह पर सही है ना? तो क्या आपको लगता है वो सही बोल रही है? आपको भी डाउट आता होगा ना कि वो गलत है? शायद हाँ, आपको भी ऐसा डाउट आता ही होगा। तो भाई रुक जाओ, थोड़ा रुको, शायद हमने एक पहलू मिस कर दिया है हमारे। आइए चलो एक बात करो, मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा कि रिलेट कर पाएंगे आप थोड़ा, ठीक है? तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो एक कहानी सुनाते थे कि एक बार एक माँ ने अपने बेटे को बहुत कड़वी नीम की गोली खिला दी। बेटा रोया, चिल्लाया, बोला कि माँ तू तो मुझे प्यार ही नहीं करती। माँ चुप रही, अपना काम करती रही। कुछ दिन बाद जब गांव में एक बीमारी फैली तो वही बेटा सबसे तंदुरुस्त निकला। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी जो चीज़ हमें चुभ रही है ना, वो कल हमें बचाने के लिए भी होती है। तो ये जो 95 रुपीज़ का फिगर है वही हमारी कड़वी दवाई है। निर्मला सीतारमण जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हें पता है कि कब क्या और क्यों करना है। वो फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल लेडीज़ रह चुके हैं, मोस्ट पावरफुल वूमन है, और वो इस लिस्ट में यूँ ही नहीं आती है। और ऐसा नहीं कि एक बार आई हो, बार बार आते हैं। आपको पता ही होगा अभी जस्ट अमेरिका, यूरोप और चाइना जैसी महाशक्तियों में इन्फ्लेशन में फंसी हुई है, ठीक है? तब हमारी निर्मला सीतारमण जी की जो पॉलिसीज़ है उसकी वजह से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर है। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं बॉस, है ना? सरकार सालों से कह रही है कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट को कम करो, पर हम नहीं मानते। तो अब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही जब रुपये की वैल्यू थोड़ी कम होती है तो बाहर का सामान महंगा हो जाता है। फिर मजबूरी में ही सही हम सेल्फ डिपेंडेंट भी बन जाएंगे। जो चीज़ हम डॉलर देकर बाहर से मंगवा रहे हैं वो अब मेरे और आपके जैसे इंडियन भाई इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे, और वही सामान जब सस्ता बनकर बाहर जाएगा तो पूरी दुनिया लाइन लगाकर भारत से माल खरीदेगी, और ऐसे ही इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन जाएगा, है ना? हम इंडिया वाले हैं जनाब, हमारी भावना है वसुधैव कुटुंबकम। हम ट्रम्प चाचा की तरह सब पर अंडा टैरिफ लगाकर रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए सॉल्यूशन ये निकला गया कि करेंसी को अपनी जगह पर ही रहने दो, ताकि भारत सिर्फ एक बाजार ना रहे बल्कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। अब कुछ लोग नीचे कमेंट्स में पॉलिटिकल वाइज की बात करेंगे, पर मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ भाई। जो इकोनॉमी रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हाल ही में मिडल ईस्ट में भी वॉर चल रहा है, दुनिया थोड़ी अनसेटल्ड है, पर हमारा देश सही हाथों में। थोड़ा सब्र रखिए, ये शॉर्ट टर्म दर्द है, पर रिजल्ट सोने की चिड़िया वाला ही निकलेगा। बाकी आपकी मेहनत करते रहो। कुछ लोग बोलेंगे कि निशांत भाई ये सब तो बड़े बड़े स्टेट्स है, पर मेरी जेब का क्या? ये जेब का क्या भाई, मेहनत तो बढ़ रही है, ठीक है? तो देखिए, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि पेट्रोल डीजल हो या रोज़मर्रा का सामान, जब रुपये गिरता है तो असर हम सब पर होता है ना? पर इसका एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी है। जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का तूफान आया हुआ है तब इंडिया ने उससे कैसे कंट्रोल किया है वो देखने लायक है। अमेरिका और यूरोप, वहाँ इन्फ्लेशन ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और हमारे पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान है, नेपाल वगैरह सब देख लो। हमारे पड़ोसी देशों की हालात हम सब जानते हैं यार। जहाँ बेसिक सामान के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं,
हमारी मिनिस्ट्री है और आरबीआई दोनों ने मिलकर तंगलम में काम किया है। एक तरफ रुपये को थोड़ा गिरने दिया ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और दूसरी तरफ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की भी लिमिट में रखा है यार, ताकि आम आदमी की थाली पर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े। ये वही कड़वी दवाई है, थोड़ा दर्द आज देगी लेकिन कल हम मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकें और हमारे नौजवानों को यहीं से नौकरी मिलेगी, बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार। ठीक है, एग्री? चलो, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।